जिन व्यक्तियों का बैंक से इंटरेस्ट तो मिल रहा है लेकिन उन्होंने पैन कार्ड नहीं दिया है अपने अकाउंट में और उनका फॉर्म 15G या 15H फॉर्म लेके बैंक ले लेती है TDS ना काटने के लिए सर्टिफिकेट के रूप में, लेकिन उनका कटता है तो वो पैसा उनके पैन में जाता होगा या किसी और? जी, ये मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये बड़ा मतलब स्पेसिफिक रूल है कि बिना पैन नंबर के 15G या 15H लेना ही नहीं है। ये सर वो मैं इसी बात पे बात कर रहा हूँ हाँ। कि सर ये अभी कुछ समय से हो रहा है, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि 15H और 15G ही बस उनसे फॉर्म फिलअप कराया जाता था, पैन कार्ड के बिना अकाउंट उनका खोल दिया जाता था। जी जी जी, देखिए ये सब बातें पुरानी हैं, लेकिन हो सकता है ऐसे लोग अभी भी हों जिनका उस समय टैक्स कट गया हो। तो यही मेरा सवाल सर। देखिए, मैं यहाँ पर पहली चीज़ तो ये आपको समझना है, मतलब एज ए बैंकर आपको मालूम होना चाहिए कि बिना पैन के आज की डेट में 15G 15H ना लें ना। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इनकम टैक्स के पोर्टल में जाएं, आप पैन स्टेटस ज़रूर चेक करें। हो सकता है सामने वाले ने पैन दिया हो और वो पैन इनएक्टिव हो या गलत हो, इसके लिए तो अच्छा हो कि आप उससे पैन कार्ड की कॉपी लें। वो जो पैन कार्ड में पैन नंबर लिखा है उसको इनके फॉर्म में जो फिल पैन है उससे मैच कर लें। उसके बाद दूसरी स्टेप, आप उसका स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। आगे देखिए, ये थोड़ा टाइम टेकिंग एक्सरसाइज होगी, आप जो काम कर रहे हो रूटीन में वो थोड़ा डिले होगा, लेकिन अभी तो चेंजिंग है सर, लेकिन इसके पहले मैं आता हूँ उसके ऊपर, मैं आता हूँ। देखिए, ये तो आगे का प्रिकॉशन है, राइट, ये आपको करना चाहिए। पुराना जो मैं है, पुराना जो हो गया भैया, तो हो गया, उसका क्या किया जाए? देखिए, यहाँ पर अगर जेन्युइन केसेस हैं और आप चाहते हैं कि यार वो परेशान हो, देखो परेशानी वाली बात क्यों आ रही है, क्योंकि उसका बैंक ने TDS कर लिया है ना भाई, से 1 लाख रुपए उसका FD था, उसका आपने है ना ब्याज था 1 लाख रुपए का, आपने उसका 10% या 20% काट लिया, जो भी स्थिति बनी हो। अब बैंक ने जो पैसा काटा है वो पैसा गया कहाँ, राइट? यहाँ पर बहुत बारीकी वाली बात यह है कि बैंक चालान के जरिए उस पैसे को जमा करती है। यहाँ पर जो भी डिडक्टर है, बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या जो भी डिडक्टर है उसकी जिम्मेदारी है कि उसने जो पैसे काटे हैं उसे गवर्नमेंट को जमा कर दें। अगर यह गवर्नमेंट ही डिडक्टर है तो वहाँ पर उनको बुक एंट्रीज के थ्रू उसे डिपॉजिट करना होता है, ट्रेजरी में ट्रांसफ़र एंट्रीज के थ्रू जमा होता है। अगर नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर्स हैं तो वो फिर बाकायदा चालान के जरिए जमा होता है। तो पहली स्टेप तो ये है कि उन्हें उस पैसे को अपने पास तो रखना ही नहीं है किसी भी हालत में, उसे गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देना है। अब उसके बाद की स्टेप आती है जिसमें उनको स्टेटमेंट जमा करना होता है, फॉर्म 24Q या 26Q के जरिए, जिसके जरिए डिपार्टमेंट जो भी डिडक्टर है वो बताता है कि भाई मैंने इतना काटा है और इन लोगों का काटा है और इन लोगों का पैन नंबर ये है। तो जैसा भी हम बात कर रहे थे, उनके पैन में अपडेट होता है तब जब डिडक्टर 24Q या 26Q फाइल करता है। लेकिन ये सेकेंड स्टेप है, इसके पहले ये पैसा जमा तो कर ही दिया जाता है, मतलब जो डिडक्टर है उसके पास तो ये पैसा नहीं रहने वाला। अब प्रश्न ये है, देखिए बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन बैंक के पास जाकर बोले कि साहब मेरा तो पैन ही नहीं मैंने आपको दिया, आपने तो मेरा टैक्स काट लिया और वो आपने जमा भी कर दिया, अब मैं क्या करूं, आप मेरा पैसा वापस करो। बैंक में जो भी पर्सन देख रहे हैं TDS का काम, वो बोलेंगे साहब पैसा भाई मुझे बड़ा दुख है लेकिन मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो पैसा तो गवर्नमेंट के पास हमने जमा कर दिया चालान के जरिए। तो भाई दो दुखी लोग, एक अपना गम कि भाई मेरा पैसा आपने काट लिया, मेरा तो पैन भी नहीं है, मैं क्या करूं, और आप उसके दुख से दुखी हो रहे हो कि हाँ यार बात तो सही है लेकिन हम तो उस पैसे को रख ही नहीं सकते अपने पास, हमें तो जमा करना था और वो हमने जमा कर भी दिया, राइट? अभी यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि भैया अब वो पर्सन क्या करे, भाई आपसे पूछ रहा है एज ए बैंकर, आप उसको क्या एडवाइस करोगे? यहाँ पर आप उसे सबसे पहली चीज़ तो यह कहें कि आप अपना पैन अगर इनएक्टिव है तो उसको एक्टिव करें और हमें वो पैन दें, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हो वहाँ पर, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप वहाँ पर अभी एक रूल आया है कि आप पुराने 4 साल के TDS रिटर्न्स फाइल कर सकते हो, फाइल है तो रिवाइज कर सकते हो। पहले तो
मतलब एन नंबर ऑफ इयर्स पुराने जो TDS TDS स्टेटमेंट्स हैं 24Q 26Q वो रिवाइज किए जा सकते थे। अभी जो रूल कर दिया उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया पिछले कर सकते हो लेकिन 4 साल से ज़्यादा पुराने नहीं कर सकते। तो आप चाहें अगर जेन्युइन केस है तो आप वहाँ पर उसका पैन अपडेट करवा सकते हो। देखिए आपका अगर 24Q या 26Q जो भी केस है, इंटरेस्ट का तो केस उससे वो 24 26Q होगा, उस 26Q को आप रिवाइज करिए। वहाँ पर उसका पेन देखिए आपने डिटेल्स तो डाली होगी, चालान है तो उसको मैच तो किया होगा, राइट। वहाँ पर वो पेन जिसका आपने जो पेन ना होने की वजह से TDS जमा किया, उतना आपके TDS डिपॉजिट में आपके उस चालान में उतना पैसा बाकी होगा, वो बैलेंस होगा आपका। तो उस अमाउंट के अगेंस्ट में आपने वो पेन नंबर डाल देना है। एक बार आपने वो पेन नंबर डाल दिया तो उसके 26A में वो दिखने लगेगा। अब वो दिखने लगेगा तो कम से कम आप जो कर सकते थे वो आपने वो हो कर गया। दिया। ठीक अब है। यहाँ पर एक दूसरा पहलू भी है कि भाई जिसका वो अपडेट आपने कर दिया वो उसका क्लेम कैसे करेगा, ये भी एक प्रश्न है, राइट। देखिए यहाँ पर अगर यह इस साल का है, करेंट ईयर का है, तो अपना रिटर्न फाइल करके, भाई पहले नहीं दिख रहा था वो, उसमें रिटर्न ही फाइल नहीं करना था, अभी दिखने लगा तो चलिए रिटर्न फाइल करके वो उसको क्लेम कर ले। रिटर्न फाइल कर दिया है तो उस रिटर्न को रिवाइज भी कर सकता है ना, इसकी भी समय सीमाएं होती हैं। लेकिन अगर ये उससे पहले का है, भाई रिटर्न फाइल करना है, रिवाइज रिटर्न फाइल करने की भी समय सीमा होती है। समझ गए। जिस असेसमेंट ईयर का है उसके 31 दिसंबर तक कर सकते हो। जैसे अभी जो असेसमेंट ईयर 25-26 चल रहा है उसका आप 31 दिसंबर तक रिटर्न रिवाइज कर सकते हो अगर ऑलरेडी फाइल्ड है तो। नहीं भी है बिलेटेड भी आप 31 दिसंबर 25 तक कर सकते हो जी। समस्या तब आएगी तब जब इससे मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 से पहले के पीरियड का कोई रिटर्न है, तो यहाँ पर सेक्शन 154 आपको हेल्प कर सकता है। वहाँ पर 4 साल तक जिस से रिलेटेड है, आप 4 साल तक के पुराने रिटर्न का रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जी ये भी ऑनलाइन हो जाती है। जी वहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपने जो ओरिजिनली रिटर्न फाइल किया जिसका आप रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, जिस रेक्टिफिकेशन के जरिए आप इस TDS का क्लेम करना चाहते हो, राइट, उस रिटर्न में आपने ये इंटरेस्ट से इनकम अपने दिखाई हुई होनी चाहिए। जी मतलब बोलते हैं ना दोनों हाथ में लड्डू नहीं होंगे। आप जी। TDS का खाली रिफंड लेना चाहो और आपने वो ब्याज को अपनी आय में दिखाया ही ना हो तो दिक्कत है। जी। आपने अगर उसे अपनी इनकम में शो किया है और बहुत बार तो आपने TDS भी दिखा दिया है, लेकिन TDS मिसमैच की वजह से बहुत चांसेस हैं आपके ऊपर डिमांड शो हो रही है। जी तो उस डिमांड को नलीफाई करने के लिए आप 154 का सहारा ले सकते हैं। आप अपने उस रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हो, उसमें TDS के पर्टिकुलर्स डाल करके सबमिट कर दीजिए। क्योंकि 26AS में वो TDS दिखने लगा होगा, ये लोग बेसिकली मैच करते हैं। जी। आपने जो अपने रिटर्न में क्लेम किया वो अगर इनके रिकॉर्ड से मैच हो जाएगा, इनका रिकॉर्ड आप देख सकते हो 26AS के जरिए, ठीक है। आप चेक कर ले मैच है, आप फाइल करें, वो भी चेक करेंगे, अगर मैच होगा तो वो या तो उस डिमांड को नलीफाई कर देंगे जी। या फिर अगर रिफंड बन रहा होगा तो रिफंड भी दे देंगे। जी। तो यही एक सॉल्यूशन है यार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।